आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बहुत ही बेसिक से वर्ड्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, उन्हें सही तरीके से पढ़ना यानी कि उनका उच्चारण करना मैं आपको बताऊंगी और साथ ही उनका मीनिंग भी मैं आपको बताऊंगी, जिसकी मदद से आप किसी से भी आसानी से इंग्लिश में बात कर सकते हैं और साथ ही आप अपना एक इम्प्रेशन भी उस सामने वाले बंदे पर जमा सकते हैं। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है HIT। इसे हम पढ़ते हैं हिट। क्या पढ़ते हैं? हिट। हिट का मतलब होता है मारना। क्या मतलब होता है हिट का? मारना होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि मुझे मत मारो, डोंट हिट मी, तो हिट यानी मारना। फिर है DRINK। इसे हम पढ़ते हैं ड्रिंक। क्या पढ़ेंगे? इसे ड्रिंक पढ़ेंगे, और ड्रिंक का मतलब होता है पीना। ड्रिंक यानी पीना। कोई भी चीज़ आप पानी पीते हो तो ड्रिंक वाटर या ड्रिंक मिल्क से बोलते हैं ना, तो ड्रिंक यानी पीना। फिर है SAY। इसे हम पढ़ते हैं से। क्या पढ़ेंगे इसे? से का मतलब होता है कहना। से यानी कहना। जैसे कहते हैं ना कुछ कहो, से समथिंग, तो से का मतलब कहना होता है। फिर EAT। इसे पढ़ेंगे ईट। क्या पढ़ेंगे इसे? ईट। ईट यानी खाना। ईट यानी खाना। कोई भी चीज़ आप खाते हैं तो उसके लिए हम ईट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे इसे खाओ, ईट इट, है ना, इस तरीके से। फिर है TELL। इसे पढ़ेंगे टेल। क्या पढ़ेंगे इसे? टेल पढ़ेंगे। टेल का मतलब हुआ बताना। टेल यानी बताना। जैसे कहते हैं ना मुझे बताओ, टेल मी, मुझे कुछ बताओ, टेल मी समथिंग, तो टेल यानी बताना होता है। फिर है SPEAK। इसे क्या पढ़ेंगे हम? स्पीक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्पीक। स्पीक का मतलब क्या हुआ? बोलना। स्पीक का मतलब बोलना होता है। टेल का मतलब होता है बताना, और स्पीक यानी बोलना। जैसे कहते हैं ना कुछ तो बोलो, स्पीक समथिंग, बोलते हैं ना इस तरीके से। तो स्पीक का मतलब होता है बोलना। LISTEN। इसे हम पढ़ेंगे लिसन। क्या पढ़ेंगे इसे? लिसन। बहुत से लोग इसे लिस्टन भी पढ़ते हैं। जो टी है ना यहाँ पर, ये साइलेंट रहता है, यानी टी का इस्तेमाल नहीं होता है, तो इसे लिसन पढ़ा जाता है। लिसन। लिसन का मतलब होता है सुनना। लिसन यानी सुनना। तो जैसे कहते हैं इसे ये सुनो, लिसन, मैं सॉन्ग सुनता हूँ, आई एम लिसनिंग, आई लिसन सॉन्ग्स, या आई एम लिसनिंग सॉन्ग्स, इस तरीके से बोलते हैं। तो लिसन का मतलब होता है कोई भी चीज़ सुनना। सुनने को लिसन बोलते हैं। फिर है ASK। इसे पढ़ेंगे आस्क। क्या पढ़ेंगे? आस्क। आस्क यानी पूछना। आस्क का मतलब क्या होता है? पूछना। ठीक है, मुझसे मत पूछो, डोंट आस्क मी, है ना, मुझ पूछना। आस्क यानी पूछना। फिर है GO। इसे हम पढ़ते हैं गो। क्या पढ़ते हैं? गो। गो का मतलब होता है जाना। गो यानी जाना। जैसे वहाँ मत जाओ, डोंट गो देयर, ऐसे बोलते हैं ना, या वहाँ जाओ, गो देयर, तो गो यानी जाना। फिर है COME। इसे पढ़ेंगे कम। क्या पढ़ेंगे इसे? कम पढ़ेंगे। कम का मतलब होता है आना। कम यानी आना। जैसे वो आ रहे हैं, दे आर कमिंग, तो ING इसमें लग गया, तो कम का मतलब होता है आना। तो चलिए एक बार इसे हम रिपीट कर लेते हैं। HIT हिट। हिट यानी मारना। DRINK ड्रिंक। ड्रिंक यानी पीना। SAY से यानी कहना। EAT ईट यानी खाना। TELL टेल यानी बताना। SPEAK स्पीक यानी बोलना। LISTEN लिसन यानी सुनना। ASK आस्क। आस्क का मतलब होता है पूछना। GO गो। गो यानी जाना। COME कम यानी आना। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा CATCH। इसे हम पढ़ते हैं कैच। क्या पढ़ेंगे इसे? कैच। कैच का मतलब होता है पकड़ना। कैच का मतलब क्या होता है?
पकड़ना, जैसे कहते हैं ना मुझे पकड़ो, कैच मी, इस तरीके से, तो पकड़, कैच यानी पकड़ना। फिर है SLEEP, इसे हम पढ़ेंगे स्लीप। क्या पढ़ते हैं? स्लीप। स्लीप का मतलब होता है सोना, स्लीप यानी सोना, ठीक है। फिर है SHOW, इसे पढ़ेंगे शो। क्या पढ़ते हैं? शो। शो का मतलब हुआ दिखाना, शो यानी दिखाना, जैसे कहते हैं ना मुझे दिखाओ, शो मी, इस तरीके से, तो शो यानी दिखाना। फिर गए SEND, इसे हम पढ़ते हैं सेंड। क्या पढ़ेंगे? सेंड। सेंड का मतलब होता है भेजना, सेंड यानी भेजना। जैसे मैसेज सेंड करते हैं ना आप लोग, मैसेज सेंड करना, तो क्या करते हैं? मैसेज भेजते हैं, तो सेंड यानी भेजना, कोई भी चीज़ भेजने को सेंड बोलते हैं। फिर है TAKE, इसे हम पढ़ेंगे टेक। क्या पढ़ते हैं? टेक। टेक यानी लेना, टेक का मतलब होता है लेना, जैसे कहते हैं ना इसे लो, टेक इट, इस तरीके से, तो टेक यानी लेना। फिर है GIVE, इसे पढ़ेंगे गिव। क्या पढ़ेंगे? गिव। गिव यानी देना, गिव का मतलब क्या होता है? देना। जैसे आप कहते हो ना ये मुझे दो, गिव इट टू मी, तो गिव यानी देना। फिर है RETURN, इसे पढ़ेंगे रिटर्न। क्या पढ़ते हैं हम इसे? रिटर्न। रिटर्न का मतलब होता है वापस करना, कोई भी चीज़ आपने ली और आपने उसे वापस कर दिया, तो उसे हम क्या कहेंगे? वापस करना, रिटर्न यानी वापस करना। PAY, इसे पढ़ते हैं हम पे। क्या पढ़ते हैं? पे। पे का मतलब होता है, पे का मतलब जैसे हम वेतन देना होता है एक तरीके से, जैसे हम कोई भी चीज़ लेते हैं तो फिर हम क्या करते हैं? उसके लिए पे करते हैं, है ना, जैसे पैसे देते हैं तो एक वेतन टाइप का देते हैं, तो पे यानी देना यानी वेतन देना, जैसे पैसे हम देते हैं, पे करते हैं, है ना, वही चीज़। फिर है LEAVE, इसे पढ़ेंगे लीव। क्या पढ़ते हैं? लीव। लीव का मतलब होता है छोड़ना। लीव का मतलब क्या होता है? छोड़ना होता है कोई भी चीज़, जैसे कहते हैं ना अरे छोड़ो इसे, लीव इट, इस तरीके से, तो लीव यानी छोड़ना। और लीव का मतलब वो भी होता है छुट्टी, जैसे कहते हैं ना मैं लीव पर हूँ, मैं छुट्टी पर हूँ, तो लीव का मतलब एक जैसे छुट्टी लेते हैं तो उसे लीव लेना बोलते हैं ना, तो लीव का मतलब वो भी होता है, ठीक है। फिर गए SEE, इसे पढ़ेंगे सी। क्या पढ़ते हैं इसे? सी। सी का मतलब हुआ देखना, सी का मतलब क्या होता है? देखना, कोई भी चीज़ जो हम देखते हैं तो उसको हम सी बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार इसे रिपीट कर लेते हैं। CATCH कैच यानी पकड़ना, SLEEP स्लीप यानी सोना, SHOW शो यानी दिखाना, SEND सेंड यानी भेजना, TAKE टेक यानी लेना, GIVE गिव यानी देना, RETURN रिटर्न यानी वापस करना, PAY पे यानी वेतन देना, LEAVE लीव यानी छोड़ना, SEEC यानी देखना। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा CLIMB, इसे हम पढ़ेंगे क्लाइम। क्या पढ़ते हैं इसे? क्लाइम। क्लाइम का मतलब होता है चढ़ना, क्लाइम यानी चढ़ना, जैसे पेड़ पे चढ़ते हैं या कहीं पर भी चढ़ते हैं ना, तो चढ़ने को हम क्लाइम बोलते हैं, ठीक है। फिर गए WEAR, इसे हम पढ़ेंगे वियर। क्या पढ़ते हैं? वियर। वियर यानी पहनना। वियर का मतलब क्या होता है? पहनना होता है, जैसे वियर योर क्लोथ्स, ऐसे कहते हैं ना अपने कपड़े पहनो, तो वियर यानी कुछ भी पहनने को, चाहे आपको टी शर्ट पहननी है या शर्ट, कुछ भी आप पहनते हैं तो उसके लिए हम वियर का इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में। फिर है DANCE, इसे हम पढ़ेंगे डांस। क्या पढ़ेंगे? डांस। डांस का मतलब होता है नाचना, डांस यानी नाचना, ठीक है। फिर है हमारा SMILE, इसे पढ़ेंगे स्माइल। क्या पढ़ेंगे? स्माइल। स्माइल का मतलब क्या होता है? मुस्कुराना, स्माइल यानी मुस्कुराना, ठीक है। फिर है SING, इसे हम पढ़ते हैं सिंग। क्या पढ़ते हैं? सिंग। सिंग तो आपको पता ही है, सिंग यानी गाना, जो भी गाना हम गाते हैं उसको इंग्लिश में, गाने को इंग्लिश में सिंग कहते हैं, सिंग यानी गाना। फिर गए JUMP, इसे पढ़ेंगे जंप। क्या पढ़ेंगे? जंप। जंप का मतलब होता है कूदना, जंप यानी
कूदना, जैसे बच्चे कूदते हैं ना तो वो कहते हैं ना कि कूदो मत, डोंट जंप, यानी जंप यानी जंप का मतलब कूदना होता है, ठीक है। फिर है OPEN, इसे हम पढ़ेंगे ओपन। क्या पढ़ेंगे? ओपन। ओपन यानी खोलना। ओपन का मतलब क्या होता है? खोलना होता है। तो कोई भी चीज़, जैसे आपको ढक्कन खोलना है, किसी कहते हैं ना कि इसे खोल दो, किसी भी अगर कोल्ड ड्रिंक का है, किसी चीज़ का, तो क्या कहते हैं? इसको खोल दो, यानी ओपन इट, ठीक है। या जैसे कोई दरवाज़ा है वो उसे खोलना है या खुला है तो उसको तो खोलने को क्या कहते हैं? ओपन कहते हैं, ठीक है। फिर गए ENTER, इसे पढ़ेंगे एंटर। क्या पढ़ेंगे? इसे एंटर पढ़ेंगे। एंटर का मतलब होता है प्रवेश करना। एंटर यानी प्रवेश करना, ठीक है। तो जैसे हम कहीं पे भी, जैसे हम अंदर, आप दरवाजे पे से कोई अंदर आता है, ठीक है, तो वो अंदर एंटर होता है यानी प्रवेश करता है, तो एंटर यानी प्रवेश करना। फिर है LAUGH, इसे पढ़ेंगे लाफ। क्या पढ़ते हैं इसे? लाफ। लाफ का मतलब क्या होता है? हंसना होता है। लाफ का मतलब हंसना, यानी कि ज़ोर ज़ोर से हंसने को हम लाफ कहते हैं, और हल्का सा अगर मुस्कुराते हैं तो उसको हम स्माइल बोलते हैं, लेकिन ज़ोर ज़ोर से हंसने को लाफ बोला जाता है। ठीक हो गई ये चीज़। फिर है CRY, इसे पढ़ेंगे क्राई। क्या पढ़ेंगे? क्राई पढ़ते हैं। क्राई का मतलब होता है रोना। क्राई यानी रोना, ठीक है। चलिए एक बार इसे रिपीट कर लेते हैं। CLIMB, क्लाइम यानी चढ़ना। WEAR, वियर यानी पहनना। DANCE, डांस यानी नाचना। SMILE, स्माइल यानी मुस्कुराना। SING, सिंग यानी गाना। JUMP, जंप यानी कूदना। OPEN, ओपन यानी खोलना। ENTER, एंटर यानी प्रवेश करना। LAUGH, लाफ यानी हंसना। CRY, क्राई यानी रोना। क्लियर हुई ये चीज़? तो इसी के साथ आज की वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट आपको लगता है तो आप बेझिझक नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो आपको कैसी लगी ये भी प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना। और जितने भी आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्हें अंग्रेज़ी सीखने की ज़रूरत है, उन तक ये वीडियो ज़रूर से पहुँचा देना।